वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का लेक्चर हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 7 एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से रिलेटेड हैं, ये आज हमें देखना है। और ये लेक्चर कहीं ना कहीं कंटिन्यू करता है या रिलेट करता है लास्ट लेक्चर से भी। तो बच्चों, अगर आपने लास्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ दिस यूनिट, अगर वो आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो पहले आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट के पहले आपको वो लेक्चर देख लेना है। उसमें सारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने डिटेल के साथ आपके लिए शेयर कर दिया है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी ऊपर यूट्यूब के सर्च बार में लिखें करंट इलेक्ट्रिसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेक्चर नंबर 6 भी डाल सकते हैं, आगे लिख दें फिजिक्स सीखो, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। और अगर लेक्चर नंबर 6 कर चुके हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो, तो फिर ये लेक्चर अभी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को विद दिस डायग्राम ओनली, अगेन द सेम डायग्राम। ये डायग्राम पिछले कुछ लेक्चर से लगातार आ रहा है, कह सकते हो कि पिछले 6 के 6 लेक्चर्स, इन ऑल द प्रीवियस 6 लेक्चर्स ये डायग्राम किसी न किसी तरीके से हमने ड्रॉ किया ही है। तो अभी जैसे कि लास्ट लेक्चर में इस डायग्राम को ड्रॉ किया था, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर देता हूं, सारी कंडीशंस वही हैं। सपोज वी आर हैविंग अ कंडक्टर, इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बना लेते हैं, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें V, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने से अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर है, ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पर है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्ट्स ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। पूरे कंडक्टर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड E काम करेगा, तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेटेड होकर और कोलिजन्स की वजह से ड्रिफ्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है। इसी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सपोज दे आर ड्रिफ्टिंग विद वेलोसिटी VD, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं VD वेलोसिटी से, मैंने एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका एरो मार्क कर दिया है, ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका एरो मार्क कर दिया है। चलो एक के साथ और कर देता हूं, VD, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये बहुत स्मॉल होता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स पर सेकेंड। बस इतनी स्पीड से मूव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार कोलिजन्स भी हो रहे हैं ना। जैसे ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेटेड होता है, तो उसके कोलिजन्स भी हो जाते हैं, तो अगेन एंड अगेन वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो डिक्रीज भी कर जाती है। उसका नेट रिजल्ट है कि भाई थोड़ी बहुत वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे ये बढ़ रहे हैं, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था E/m into tau. E is the charge of each electron, m is mass of each electron, capital E is electric field acting, and tau is relaxation time of the free electrons. Tau depends on nature of the material. अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर का अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम होएगा यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें तो लास्ट लेक्चर में हो चुकी हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो ही चुका है, देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इट मींस जैसे ही इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, तो करंट भी आएगा इस कंडक्टर के अंदर, करंट भी फ्लो करेगा। इट मींस करंट और VD के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन है। वो रिलेशन आज हमें फाइंड आउट करनी है। उसी रिलेशन को ढूंढने के लिए आज की हेडिंग लिखी है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I, जो इसके अंदर अब करंट आएगा, I, द करंट इन इट, I,
दिस करंट इज रिलेटेड विद दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना आती तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करेंगे, ये फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा ना। तो अगर ये चार्ज मूव कर रहे हैं तभी करंट आया है, इट मींस I और VD में एक रिलेशन है। चलिए उस रिलेशन को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे यहां पर, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, इस कंडक्टर की लेंथ L है और मान लो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बल्कि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है मेरे पास, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। और अभी इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं लेकर चलूंगा, देखो ध्यान से, इस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेते हैं। देखो अगर हर एक इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD आ चुकी है और ये सबसे आगे वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये सबसे आगे वाला इलेक्ट्रॉन है और ये सबसे पीछे वाला है मान लो, ठीक। तो जितनी देर में ये सबसे पीछे वाला, ये चलो मान लो एक और इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है बिल्कुल पीछे, तो जितने टाइम में ये सबसे पीछे वाला इलेक्ट्रॉन इस लेंथ को क्रॉस कर देगा, लेट दैट टाइम इज डेल्टा टी, उतने टाइम में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर चुके होंगे ना। एग्जैक्टली, ठीक है, ये चीज समझ में आती है ना। अगर आप सोचो ना, बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं, एक गेट को क्रॉस करना है, दिस इज अ गेट, और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रन कर रहे हैं टू क्रॉस दिस गेट, टू क्रॉस दिस गेट। सबसे पीछे वाले को देख लो बस, अगर इन सबकी स्पीड बराबर है तो जितने टाइम में ये सबसे पीछे वाला बालक इस गेट को क्रॉस कर देगा उतने टाइम में ये सब क्रॉस कर चुके होंगे ना, इफ दे हैव सेम वेलोसिटी, अगर सबकी वेलोसिटी बराबर है। तो अगर इसकी वेलोसिटी v है तो स्पीड इनटू टाइम विल गिव यू दिस डिस्टेंस, v इनटू t विल गिव यू दिस डिस्टेंस और नॉट? यस, सेम ओवर हियर। अगर ये इलेक्ट्रॉन vd स्पीड से, सपोज इट टेक्स टाइम डेल्टा t, let the last electron of the conductor, last electron, ये last electron है, last electron of the conductor takes time delta t to reach या to cross the cross section, to cross the given cross section, ये वाले क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं of the conductor, तो then I can say that then length L of the conductor is L is equals to, ये पूरा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, जो डेल्टा टी टाइम लग रहा है, Vd इंटू डेल्टा टी, ये L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो अभी आप इसे, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L इज इक्वल्स टू Vd डेल्टा टी, Vd डेल्टा टी, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे इसमें और स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली अपने डेरिवेशन को। यहां के बाद देखो, यहां के बाद देखो, अब ध्यान से देखना है भी आपको। यहां पर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कंसंट्रेशन, मतलब नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें दिया जाता है, ये गिवन रहता है किसी भी कंडक्टर के लिए। अगर उस कंडक्टर के बारे में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी चीज पूछी जा रही है, तो let number of free electrons per unit volume is n, वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना है? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, बिकॉज दिस कंडक्टर इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये कंडक्टर तो एक सिलेंडर की शेप के जैसा है, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ दिस सर्कल या एरिया ऑफ द बेस, जो आपने 10th क्लास या 9th क्लास में याद किया है, इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, या लेंथ बोल सकते हैं ना यहां पर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो एरिया है ए, लेंथ या हाइट कह लो इसको, ये है एल। ए इंटू एल विल बी द वॉल्यूम, ए इंटू एल इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज ए एल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को अगर इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, ये पता चल जाएगा। चलो ये पता कर लेते हैं। Thus, the total number of free electrons ड्रिफ्टिंग या मूविंग, जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मूव कर रहे हैं, ये हो गए n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम AL। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि टोटल चार्ज मूविंग या टोटल चार्ज फ्लोइंग इज दिस नंबर इनटू द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन E। द टोटल चार्ज फ्लोइंग इज NaL। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, NaL इंटू E। दिस इज द टोटल चार्ज फ्लोइंग। ओके, अब आगे देखो, अगर मैं इस टोटल चार्ज फ्लोइंग को टाइम से डिवाइड कर दूं, जितने टाइम में चार्ज फ्लो करके गया है, और वो कितना टाइम है, डेल्टा टी, तो आई विल गेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई विल गेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज NaLE अपॉन डेल्टा टी। इतना टाइम लग रहा है ना चार्ज को फ्लो करने में। देखो, जितने टाइम में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, उतने टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन्स ने इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर दिया है। तो ये आपको पता चल गया अब यहां से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन से कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। ओके, तो ये हो गया रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट। और L की वैल्यू इक्वेशन 1 से आप यहां लगाओ, L की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां लगाओगे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मैं बोलूंगा करंट फ्लोइंग इज इक्वल्स टू NaL, L की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन 1, Vd इंटू डेल्टा टी। L की वैल्यू हो गई, E बाहर है, अपॉन डेल्टा टी। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आप डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, जो बचा है उसको लिखते हैं NaVdE, ये बच रहा है। दिस इज करंट फ्लोइंग। करंट फ्लोइंग का आंसर आता जा रहा है मेरे पास। करंट फ्लोइंग का सिंबल होता है I इज इक्वल्स टू NaVd इंटू E। दिस इज द आंसर फॉर द करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर। इस रिलेशन को मैं ठीक से लिखता हूं, चलो यहां पर I इज इक्वल्स टू NeAVd, N फिर E लिख लिया है, फिर A लिख लिया है, देन लास्ट में लिखा है मैंने Vd। ध्यान से अगर आप देखेंगे इस रिलेशन को, लेट इट बी रिलेशन नंबर 2, आज के टॉपिक की सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट थी। ध्यान से देखो इस रिलेशन को, इस कंडक्टर के लिए अगर कंडक्टर इज गिवन, तो उस कंडक्टर का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा ना, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर अ गिवन मटेरियल। E चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ये तो बिल्कुल ही कांस्टेंट है। आप पूरे वर्ल्ड में से, पूरे यूनिवर्स में से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए, उस पे चार्ज इतना ही होगा, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ये भी कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज द कंडक्टर इज गिवन, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होने वाला नहीं है।
Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन E एंड टाउ, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना होता है। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। यही तो ओम्स ने डायरेक्ट बताया है। ओम्स लॉ क्या है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो आप ध्यान से देखो, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी तो करंट चेंज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को अप करोगे, इंक्रीज करोगे तो अल्टीमेटली करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। यही तो बोला था ओम्स लॉ ने। इट मींस इस इक्वेशन में ओम्स लॉ छिपा है और वो हम निकाल के लाएंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, इसमें तो नहीं लाएंगे। इस लेक्चर में अभी इस रिलेशन के साथ कुछ और बातें भी डिस्कस करनी है, बट याद रखना इस इक्वेशन में ओम्स लॉ छिपा है, V इज इक्वल्स टू IR, और वो हम निकाल कर लेकर आएंगे जरूर। चलो अभी देखो, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज कर लूंगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये रिलेशन जिसकी आज हेडिंग थी, है ना। अब एक प्रॉब्लम है इस इक्वेशन में, प्रॉब्लम कह लो या एक चीज आपको दिख रही होगी यहां पर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर वेक्टर क्वांटिटी है बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन के दोनों साइड वेक्टर क्वांटिटी ले आऊं तो इस इक्वेशन को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको याद आएगा, चलो मैं आपको बताता हूं। अगर करंट, वैसे तो करंट के पास डायरेक्शन होता है लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आप चाहते हो कि करंट की जगह पर कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो वो हमेशा करंट डेंसिटी होगी, जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वाले लेक्चर में, कि करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं इस A को इधर ले आऊं, ये बन जाएगा, आगे बढ़ते हैं फर्दर, I अपॉन A इज इक्वल्स टू NE, A तो इधर आ चुका है, इनटू VD। I अपॉन A इज नथिंग बट करंट डेंसिटी। तो ये रिलेशन हो गया J इज इक्वल्स टू NE VD। दिस रिलेशन इज नाउ J इज इक्वल्स टू NE VD। इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में। J इधर करंट डेंसिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज इक्वल्स टू NE VD। VD इधर वेक्टर क्वांटिटी है, बट ध्यान से देखो कि करंट का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन तो अपोजिट होता है ना। तो करंट का डायरेक्शन, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। तो यहां पर आएगा माइनस साइन। दिस इज रिलेशन नंबर, चलो 3 लिख लेते हैं इसको। ये वेक्टर फॉर्म है, लर्न इट इन वेक्टर फॉर्म एज वेल। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो याद रखें, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I इज इक्वल्स टू N। N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। E इज चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ये जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, इनका चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जिस भी कंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड VD मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जिसके ऊपर पिछला लास्ट लेक्चर कंप्लीट था हमारा। ठीक, तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है। कह सकते हो कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD फॉर अ गिवन कंडक्टर। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD फॉर अ गिवन कंडक्टर, ये आप कह सकते हो। और मत भूलना कि इस रिलेशन के अंदर ओम्स लॉ छिपा है, और वो ओम्स लॉ हम ढूंढ कर ला के देंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर क्या करना है, अभी आपको ये वीडियो यहाँ पर पॉज करनी है, यहाँ तक के नोट्स आपको अपने रजिस्टर में लिख लेने हैं। अच्छा बताओ, कितने बच्चे आज विदाउट रजिस्टर और पेन इस वीडियो को देख रहे हो? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताओ कि आज हम अपना रजिस्टर और पेन निकालना भूल चुके हैं। बेटा क्लास में आपको क्या करना है, हमेशा क्लास है ये, तो इस क्लास को सक्सेसफुल आप तभी बना सकते हो जब आप अपने रजिस्टर में नोट्स मेंटेन करोगे। तो अभी वीडियो को पॉज करें, नोट्स कॉपी कर लें और
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट लेक्चर में मिलना है। तो फिर आप अपनी पढ़ाई करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि क्लास 12th के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। कोई प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करो, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी कुछ ना कुछ वीडियोस बनाई जाएंगी आपके लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।